SBI क्लासिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति। जी हाँ, क्षेत्रमिति ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम बिल्कुल शून्य से शुरू करके हर बच्चे को, हर दोस्तों को प्रत्येक सवाल आ जाए उसके प्रैक्टिस भी कराएंगे। जी हाँ, क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो आपके यूजफुल लगे, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्ग से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं हम सभी की प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि वर्ग, आप सब लोग जानते हैं वर्ग किस प्रकार होता है। वर्ग में क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज, जी हाँ, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जी हाँ, वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और चारों कोण आपके 90 डिग्री या समकोण के होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। आज के सेशन स्टार्ट करने पहले इससे संबंधित जो सूत्र प्रयोग होंगे उनकी चर्चा करेंगे हम। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे कि सूत्र इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिया हुआ है वर्ग की भुजा, आपको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। इसे परिमित भी कहा जाता है। तो परिमाप निकालने के आप 4a या भुजा गुणे 4, ये सूत्र होता है। इसके द्वारा हम भुजा में 4 का गुणा कर देते हैं तो परिमाप प्राप्त हो जाता है। ये हमारा किसका सूत्र है? वर्ग का। फिर ध्यान दीजिएगा, आज हम जो पढ़ेंगे पूरा वर्ग पर आधारित जितने भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ जाते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, यानी भुजा a को हम भुजा मान लेते हैं और आपका 4 का गुणा कर देते हैं तो आपका परिमाप प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, अब इसी के बाद क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? ये आपका वर्ग बना हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो सब वर्ग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। वर्ग में कौन कौन सूत्र बन सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, कौन कौन प्रश्न बन सकता है, इन सभी पर हम विधिवत चर्चा कर रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर, जब आपका ये सभी भुजाएं a हैं या इसका भुजाएं a मानते हैं तो आपका क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर कहेंगे, या इसी को हम भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि a आपको भुजा ही माना गया है। तो स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, a बराबर भुजा ही है। एक मैं और बात बता रहा हूँ, क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है। जैसे कि मान लो भुजा नहीं दिया है, भुजा नहीं दिया है, इसका विकर्ण यदि दे दिया जाए। विकर्ण क्या होता है? ये आपका विकर्ण होते हैं। वर्ग में आपके 2 विकर्ण होते हैं और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित और अर्धक होते हैं। क्या होते हैं? लंब समद्विभाजिक होते हैं, यानी आपको जो काटते हैं एक दूसरे को आधे पर काटते हैं और यहाँ पर एक विकर्ण दूसरे का लंब बन जाता है। इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? D। तो यदि आपको किसी सवाल में आपको D आ जाए, यानी विकर्ण दिया हो, तो क्या करते हैं? उसका सूत्र है आपका 1/2 D स्क्वायर। 1/2 D स्क्वायर। इसके द्वारा यदि विकर्ण दिया है तो सीधे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर D क्या है? D = आपका विकर्ण है। ये भी ध्यान दीजिएगा, विकर्ण है। विकर्ण को हम यहाँ D से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका ये हो गया। अब अगर आपका भुजा दिया है, विकर्ण बताना है, तो विकर्ण भी आपको पता होना चाहिए। विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? विकर्ण यानी हम
डी इक्वल टू जब ज्ञात करते हैं तो डी बराबर आपका हो जाता है भुजा रूट 2 या ए रूट 2। जी हाँ, ए को हम क्या मानते हैं, भुजा मानते हैं। इसको हम नोट कर सकते हैं ए इक्वल टू भुजा, जिससे आपको पता रहे। तो विकर्ण बराबर क्या हुआ, ए रूट 2। ये आपके प्रमुख सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम वर्ग के सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। हम इसकी सहायता से सभी प्रकार के हम वर्ग के अंतर्गत जो जो प्रश्न आ जाएंगे सभी को हल कर लेंगे। तो अब हम ध्यान देंगे, ये आपके सूत्र प्रमुख हो गए। अब हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है एक वर्ग की भुजा। जी हाँ, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। जी हाँ, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब कहा जाए इसका परिमाप बताइए, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आप सभी को अधिकांश बच्चों को ये आता होगा, परिमाप ज्ञात करने हैं। आप सब लोग इसे हल करेंगे, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप सब लोग अपने आंसर को मिला लेंगे, हमारा प्रश्न सही है गलत है ये पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी है, एक वर्ग की भुजा। कई लोगों ने इसे हल कर लिया होगा। इसका जब हल करेंगे तो आप लोग जानते हैं परिमाप बराबर 4a यानी भुजा गुणे 4 होता है। और इसको जब हम हल करेंगे तो परिमाप निकालना कह रहा है। हम वर्ग का परिमाप बराबर 4a की सहायता से हम 4 गुणे 5 कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 20 सेंटीमीटर। आप सबका आंसर सही होगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी हाँ, इसी पे हम थोड़ा पुनः फिर एक दूसरा प्रश्न लिखते हैं जिसकी कुछ संख्या बदल दी जाती है। यदि एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर कर दिया। हाँ, इसे सभी लोग हल करेंगे। एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। एक वर्ग की भुजा आपका कितना है, 9 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप ज्ञात करेंगे। इसके परिमाप के लिए आप सब लोग हल कर लिए होंगे। परिमाप क्या होगा इसका, सीधे सीधे उसी प्रकार भुजा गुणे 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करेंगे, 9 गुणे 4 कर लेंगे, बराबर आ गया होगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर इकाई है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर यहाँ मीटर इकाई होता तो मीटर लिखा जाता। जी हाँ, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि वर्ग की भुजा अगर दी है तो हम परिमाप ज्ञात करने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो वर्ग का परिमाप पता हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वर्ग से संबंधित जो जो भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपका वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि वर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सभी पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए अंत तक बने रहें, ये आप सबको आ गया होगा। इस पर हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस बार हमने क्या कर दिया है, एक वर्ग की भुजा को 3.5 मीटर लिख दिया गया है। जी हाँ, एक वर्ग की भुजा 3.5 मीटर है तो इसका परिमाप बताओ। आपको ही करना है, परिमाप बराबर 4a या भुजा गुणे 4 की सहायता से आप क्या करेंगे, 4 में 3.5 का गुणा कर लेंगे। गुणा करने में आपको कितना आ जाएगा, 14 आ जाए, गुणा कर लेंगे। 4 पंजे 20, आपका 2 4 3 12 14, एक में आपका दशमलव लगा हुआ है तो ये आपका इतना मीटर हो गया, या केवल आप 14 मीटर लिख सकते हैं। सभी को आ गया होगा, हम आशा करते हैं ये प्रश्न जरूर आ गया होगा सबको। अब हम प्रश्न को बदलते हैं, एक दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न पर चलते हैं। जैसे आपके सामने हम एक प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है,
कि एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान जिसकी एक भुजा 12 मीटर है। इसका क्या ज्ञात करना है? ध्यान देंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जी हाँ, ये यहाँ पर बदल गया है। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए आप लोग को सूत्र दिखाई दे रहा होगा। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं, यानी भुजा का गुणा भुजा में कर देते हैं तो आपका क्षेत्रफल आ जाता है। सब लोग करिए, और फिर हम हल कर रहे हैं। आप सब लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, फिर मिलाने से आपको पता चल जाएगा हमारा प्रश्न सही है या गलत है। तमाम लोगों ने हल कर लिया होगा। अब देखते हैं इसके हल पर, साल पर। तो आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए आप सबको पता है ए स्क्वायर करते हैं, यानी भुजा गुणे भुजा करते हैं, तो आपको क्षेत्रफल पता हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 गुणे 12 कर देंगे, तो आपको पता होगा 144 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे, क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग होती है। तो उसको जो उत्तर लिखते हैं वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पर मीटर लिखा है, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो आप सब लोग मिला लीजिए अपना अपना आंसर। 144 वर्ग मीटर इसका आता है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। फिर एक और सवाल इसी प्रकार ध्यान देंगे, उसको पुनः हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही सब समस्या का सॉल्व हो जाता है, और गणित के विषय के लिए तो विशेष आवश्यकता है प्रैक्टिस की। पुनः हम सवाल बदलते हैं। एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 37 मीटर है, इसकी भुजा 37 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप, दोनों चीज़ ज्ञात करना है। इसको क्या करेंगे, हम परिमाप पहले ज्ञात करें या क्षेत्रफल ज्ञात करें? यदि हम परिमाप पहले ज्ञात कर लेते हैं तो परिमाप आप सबको भैया आता होगा। परिमाप के लिए क्या करते हैं, सभी लोग तुरंत हल करिए, फिर हम हल कर रहे हैं, अपने अपने आंसर को मिला लीजिएगा। जी हाँ, ये आपको बहुत ही कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। परिमाप के लिए क्या है, आप सब लोग हल कर लिए होंगे। 4a यानी भुजा गुणे 4 करते हैं, तो आपको जब भुजा गुणे 4 करेंगे तो आपका 37 दिया हुआ है, भुजा 37 में 4 का गुणा कर देंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। इसका गुणा करें, 4 से 28 होगा, 2 4 3 12 2 14 148 आपका यहाँ मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ मीटर उत्तर हो जाएगा 148 मीटर। जिस दोस्त का, जिस बच्चों का ये आपको 148 मीटर आता है परिमाप, उसका आंसर बिल्कुल राइट है। अब इस पर क्षेत्रफल भी पूछता है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम जान चुके हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सभी लोग तुरंत हल करें। क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम लिख दें ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ये सूत्र भी लिखा हुआ है। इस सूत्र की सहायता से आप तुरंत हल कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने हल कर लिया होगा, हम उनके आंसर को मिलवा देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 37 मीटर, तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको ए स्क्वायर होता है, जिसको 37 गुणे 37 करेंगे या 37 स्क्वायर करेंगे। अब एक समस्या आती है, स्क्वायर कैसे की जाए, तो हम इस वीडियो में आपको वर्ग करने की एक ट्रिक शॉर्ट बताते हैं, जिसमें से आपको 1 से लेकर 99 तक यानी 2 अंक की सभी संख्याओं का वर्ग कुछ ही सेकंड में कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, नहीं मानोगे आप लोग देख लीजिए। 37 है, इसका वर्ग हम किस प्रकार हल करते हैं, ध्यान दें। इसका वर्ग के लिए
इकाई में 7 है, 7 सत्ते 49 लिख लेते हैं, 3 तियाँ 9 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे किस प्रकार, 3 × 7 × 2। जी हाँ, कैसे किया गया ध्यान दो, 3 × 7 × 2 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, और 42 को इसके नीचे लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ इकाई को छोड़कर फिर इसे हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका 9 हो गया, ये आपका 4 2 6 हो गया, ये आपका 9 4 13 हो गया। ये आपका 1369 37 का वर्ग हो गया। इस ट्रिक के द्वारा हम बड़ी ही आसान विधि से बहुत कम समय में हल करते हैं। इसको हम चेक भी करा देंगे, 37 का हम यदि गुणा 37 में करें तो इतना आता है कि नहीं आता। 7 49 आपका, 4 7 तियाँ 21, 21 4 आपका 25 हुआ। यहाँ पुनः 3 सत्ते 21 आपका हो जाएगा, और 2 आपका 2 बजा 3 तियाँ 9, और 9 और 2 11 हो गया। जी हाँ, इसको जोड़ लेंगे, 9 5 1 6, 2 1 आपका 3 हो गया और 1 हुआ। जी हाँ, बिल्कुल आपका सेम आंसर आ रहा है। यदि हमारी ये ट्रिक गड़बड़ होती तो आंसर गुणा करने में ये नहीं आता। जी हाँ, इसलिए हम इस विधि द्वारा कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। तमाम लोग बताते हैं इसकी इकाई में 5 हो और 1 हो 9 हो उसके लिए, लेकिन ये आपका सूत्र, ये ट्रिक किसी भी संख्या के लिए काम करेगी। इसको मैं एक बार पुनः बताऊंगा। 2 अंक की संख्या लिख लेंगे, पहले इकाई का वर्ग लिख लेंगे, फिर दहाई का वर्ग लिख लेंगे, पुनः इकाई दहाई को आपस में गुणा करके 2 का फिर गुणा कर लेंगे। यहाँ पर गुणा करने में जो आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया है 7 21 दूनी 42। जी हाँ, अब 42 आ गया है। इस 42 को क्या करेंगे, इसमें इकाई को छोड़कर शेष संख्या के नीचे लिखकर इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताइएगा, इससे आपको हेल्पफुल है या नहीं। तो आपको 1369 आपको भी आ गया है, 1369 यानी 1369 आपका वर्ग आ गया है। ये आपका मीटर लिखा हुआ है तो हम इसे मीटर लिख लेंगे, मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। आगे हम एक दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जिसमें आपको हम परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण तीनों चीज़ कैसे ज्ञात करते हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, तो बने रहिए अंत तक। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज के वीडियो में पूरे आप सभी को आने लगेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिए। प्रैक्टिस के अंतर्गत एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण बताइए। जी हाँ, यहाँ पर तीनों चीज़ कैसे ज्ञात करते हैं सभी लोग हल करिए, से आता है। फिर अभी हम हल करके आपको बता रहे हैं, अपना आंसर मिला लीजिएगा क्या होगा। तो सभी लोग हल करिए। परिमाप पहले हम ज्ञात करिए, फिर क्षेत्रफल और विकर्ण। सूत्र से ना आता है, सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, और लिख कर तुरंत आप जो है फिर हम आपके उत्तर को मिलवा रहे हैं। जी हाँ, यह ध्यान दीजिए, तमाम लोग हल कर चुके होंगे। सर्वप्रथम हम पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप के लिए आप सबको पता है वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, 4a यानी भुजा गुणे 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 गुणे a का मान आपका 15 लिखा हुआ है, तो 15 चौके 60 आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दिया। एक आंसर आपका आ गया
परिमाप 60 सेंटीमीटर। अपना अपना आंसर आप मिला सकते हैं। जिसका 60 सेंटीमीटर आता है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रफल ज्ञात करने कह रहा है। इसे क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र ए स्क्वायर या इसे भुजा स्क्वायर भी कहते हैं, तो यानी भुजा गुणे भुजा करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है तो 15 गुणे 15 कर देंगे। क्या करेंगे? 15 गुणे 15 आप सबको आता होगा 225, या जिसकी इकाई में होता है उसका वर्ग ज्ञात कर लिए। पहले 25 लिख लेते हैं, फिर शेष जो संख्या है उसकी अगली संख्या में गुणा करते हैं। यहाँ 1 बचा 1 दूनी 2 आपका हो जाएगा, यानी 225 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका दूसरा आंसर आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विकर्ण क्या भाई नहीं बताया गया। कुछ लोगों ने सोचा होगा विकर्ण कैसे याद करें, तो ये भी आप लोग इस वीडियो सीखने वाले हैं। ये आपका लिखा हुआ है क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है। यहाँ विकर्ण के लिए दिया हुआ है d बराबर a√2, या इसको कह सकते हैं भुजा √2। ऐसा लिख लेते हैं तो आपको विकर्ण पता हो जाता है। अब यहाँ हम वर्ग का विकर्ण, ध्यान दीजिए ये सभी प्रश्न आपके वर्ग के संबंधित हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण है, तो हम वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? a√2 की सहायता से। a का मान आपके 15 है तो लिख देंगे 15√2। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ये आपका विकर्ण हो गया 15√2। जी हाँ, अब हम इस प्रश्न में एक वर्ग दिया था, उसकी भुजा दी थी, उसका हमने परिमाप ज्ञात किया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया और उसका विकर्ण भी ज्ञात कर लिया। जी हाँ, अब हम ये तीनों चीज़ हमें पता हो गई होगी हर दोस्त को, हर बच्चे को। अब ये हम वर्ग की अगर एक भुजा दे दिया जाए तो इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए ज्ञात कर लेंगे कि नहीं। ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। हम आगे बढ़ते हैं, सभी को ये आ गया होगा। अब हम ऐसा प्रश्न इसको और आगे बढ़ाएंगे जिससे वर्ग के सभी सवाल, जैसे मैंने वादा किया था कि आज के वीडियो में वर्ग से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको बता देंगे, आपको सिखा देंगे, आपको आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। हमारा वादा है आपको इससे संबंधित सभी प्रकार के, जिसकी गणित बिल्कुल कमज़ोर है उसको भी इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन पर। जैसे लिखा हुआ है, एक वर्ग का परिमाप। जी हाँ, एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर है तो इसकी भुजा, क्षेत्रफल और विकर्ण बताइए। जी हाँ, ध्यान दीजिए। अब थोड़े हम प्रश्न को इसकी कठिनाई स्तर पर ले जाते हैं क्योंकि सरल क्वेश्चन सबको आगे होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके सामने प्रश्न में लिखा है एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर है। जी हाँ, इस वर्ग का परिमाप 20 मीटर है तो पहले भुजा ज्ञात करेंगे। परिमाप बराबर 4a है तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 4a = 20 मीटर, यानी 4a परिमाप दिया है तो यहाँ हम परिमाप लिख लेंगे। परिमाप बराबर आपका 4a होता है तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं परिमाप 4a बराबर 20 मीटर। जब 4a बराबर 20 मीटर है तो हम a बराबर हल कर सकते हैं 20 और ये 4 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो आपका 5 मीटर a का मान आ जाएगा, यानी आपका भुजा आ जाएगी 5 मीटर। यहाँ पुनः समझ लीजिए, अगर वर्ग का परिमाप दिया होता है
तो उसमें हम 4 से भाग करते हैं तो वर्ग की भुजा पता हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, 20 में 4 का भाग दे दिए हैं तो 5 मीटर आपकी भुजा पता हो गई। अब भुजा पता हो गई, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू आप लोग जानते हैं, पीछे प्रश्न में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर होता है तो आपको 5 आ गया है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका 25 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। विकर्ण के लिए भी आप सब लोग पढ़ चुके हो, जब विकर्ण ज्ञात करना होता है तो आपको क्या होता है, भुजा √2 यानी a√2 की सहायता से हम इसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 आ गया है तो 5√2 मीटर आपका विकर्ण हो जाएगा। जी हाँ, हम सभी प्रश्न ध्यान दीजिएगा, वर्ग का परिमाप दिया है तो परिमाप की सहायता से हमने भुजा ज्ञात कर लिया। और जब पहले भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा के बाद क्षेत्रफल पूछे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण पूछे विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। ये आपको इस प्रकार हम परिमाप दिया होने पर ज्ञात कर लेंगे। फिर ध्यान देंगे, हम प्रश्न को थोड़ा और परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर परिमाप दिया होने पर आप सब लोग इसे हल कर लेंगे, बना लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, परिमाप के स्थान पर हम क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा, इसका परिमाप और इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सभी लोग हल करें, तमाम लोग इसे हल कर लेंगे। उसी प्रकार सवाल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो पहले भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल आपको ए स्क्वायर लिखा होता है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर आपका लिखा है 36 मीटर स्क्वायर। तो हम ए बराबर ज्ञात कर सकते हैं √36, यानी इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, 6 मीटर आपकी भुजा आ जाएगी। जी हाँ, भुजा कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। अब भुजा पता है तो आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप बराबर आपका भुजा गुणे 4 होता है, तो 6 गुणे 4 लिखकर तुरंत आपको 6 चौके 24 मीटर आपका आ जाएगा परिमाप। विकर्ण पूछे तो आप विकर्ण भी हल कर सकते हैं। विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है, a√2 होता है, तो 6√2 लिख दीजिए, ये आपका विकर्ण पता हो जाएगा। जी हाँ, तो परिमाप दिया है तो भी हम भुजा ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे, और आपका क्षेत्रफल दिया है तो निकाल लेंगे। आगे हम प्रश्न को थोड़ा सा फिर बदलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इसी प्रकार के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछ लेता है और हम उस पर अटक जाते हैं और सवाल बिल्कुल सरल रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले चलते हैं। आपका परिमाप दिया है ज्ञात के लिए, आपको क्षेत्रफल दिया है तो ज्ञात कर लिया। अब आपको यदि विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ग की विकर्ण की माप, विकर्ण आपका दिया है 8√2 मीटर है। ध्यान दें, हम इसे भी आप सब प्रकार जो प्रश्न बन सकते हैं सब पर कोशिश कर रहे हैं। आपका विकर्ण दिया है तो ध्यान दीजिए, आप इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है, और आपको परिमाप ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विकर्ण दिया होने पर हम भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, और क्षेत्रफल पूछे तो सीधे क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं बिना भुजा ज्ञात किए। चाहे तो पहले आप भुजा ज्ञात कर लो, भुजा के बाद क्षेत्रफल ज्ञात करो, नहीं तो सीधे ये सूत्र की सहायता से हम बिना भुजा किए सीधे क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये वाला सूत्र आप लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका 1/2 डी स्क्वायर होता है, जहाँ डी आपका विकर्ण है, तो इसकी सहायता से हम 1/2 गुणे डी आपका यहाँ पर
लिखा हुआ है 8√2 इंटू 8√2। यहाँ पर इसे हम गुणा कर लेंगे, 2 चौके 8। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 और आपका हो जाएगा गुणे √2 का 2 हो जाएगा। तो ये 32 और फिर दूनी आपका हो जाएगा 64 वर्ग मीटर, आपका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी विकर्ण दिया होने पर सीधे हम बिना भुजा ज्ञात किए सीधे क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और चाहे तो भुजा निकाल कर तब ज्ञात करते हैं। भुजा भी आपको निकालना हम बता रहे हैं। विकर्ण दिया है तो आपको भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। भुजा बराबर में आपको यहाँ नहीं लिखा है तो इसी से बन जाएगा आपका a√2। क्या है a√2, यानी आपको ये दिया हुआ है मान a√2 का मान दिया है 8√2। ये आपका विकर्ण दिया है, विकर्ण 8√2 है। यहाँ पर a का मान निकालना है। यदि आपको भुजा मान निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 8√2 अपान, इधर √2 अपान में आ जाएगा। ये √2 आपका कट गया, a बराबर आपका आ गया 8। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालते तो 8 गुणे 8 64 आ जाता। यहाँ पर भी देखिए आपको 64 आ गया है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं और भुजा पूछे तो आप भुजा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा आपकी 8 मीटर आ गया है। अब अगर आपको परिमाप पूछता है तो परिमाप के लिए आप लोग जानते हैं भुजा गुणे 4 होता है, तो आप इसे 8 गुणे 4 कर सकते हैं, बराबर 32 मीटर आपका परिमाप आ जाएगा। यहाँ आज की वीडियो में हम वर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे हर प्रश्न को बनाने की कोशिश किया है। आप सब लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें वीडियो कैसा लगा, या आपको यूजफुल है कि नहीं है। सभी लोग जो है इसको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम।